प्रश्न 4। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। तो कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुजाकार खेत है यहाँ पे, तो त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के जैसा, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर और ऊंचाई है 60 मीटर। देखिए, ये जो इसके बीच में एक लंब होता है आधार पे, तो ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। ऊंचाई है 60 मीटर। तो क्या निकालना है हमें? आधार। आधार निकालना है। ये हो गया आधार। इसको निकालना है, इसको ज्ञात करना है। देखिए, ये हो गया आधार। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो देखिए त्रिभुजाकार खेत है यानी त्रिभुज के जैसा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर लिख लेंगे 600 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 1/2 गुना आधार। आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है। ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। तो ऊंचाई की जगह पे 60 लिख देंगे और बराबर 600। ठीक है, देखिए ऊंचाई की जगह पे क्या लिख लेंगे? 60, क्योंकि 60 मीटर दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? अतः आधार बराबर, अब यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, गुना में है तो 2 से हम इसको काट सकते हैं। 30 दूना 60, तो हो गया आधार बराबर 600/30। तीनों गुना में है तो 2 से 60 को काट लिए, 30 दूना 60 होता है तो 30 आ गया। अब 30 यहाँ पे आधार के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 30 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 60 को 3 से भाग दे देंगे तो 20 या 60 यानी 20 बार में कट जाएगा 3 से, तो आधार हो गया 20 मीटर। आधार कितना हो गया? 20 मीटर, इसका उत्तर। तो त्रिभुज का आधार कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 5। एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र c बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो चित्र दिया है एक अर्धवृत्त है। क्या है?
एक अर्धवृत्त है इस तरह से, जिसका कि यहाँ पे दिया हुआ है 42 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इस अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। तो क्या निकालना है हमें? परिधि निकालना है। ठीक है, यानी परिमिति भी बोल सकते हैं, क्योंकि धावक किस पे दौड़ेगा? इसके बाउंड्री पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये निकालना है हमें, परिमिति ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि कैसे ज्ञात होगा? तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई r प्लस 2r। देखिए, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई r प्लस 2r। r क्या हो गया? r हो गया अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं, यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं, और पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? अर्धवृत्त। तो पाई आर हो जाएगा, यानी 2 पाई आर को 2 से भागा देंगे, उसका आधा होगा। वृत्त की परिधि का आधा होगा इसका। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, बस इसका हम बात कर रहे हैं। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा? पाई आर। ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे अर्धवृत्त है, यानी वृत्त का आधा है। तो 2 पाई आर को 2 से भागा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर बचा। और ये देखिए, ये हो गया व्यास, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2r। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पे 2r लिख देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या को हम लिख देंगे 42/2। देखिए, व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी 42 को 2 से भागा दे देंगे, जोड़ r की जगह पे लिख देंगे 42/2 इस तरह से। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? 42/2। त्रिज्या कैसे निकलेगा? व्यास का आधा। ये पूरा दिया हुआ है, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? व्यास है। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 42 को 2 से भागा दे देंगे, तो r ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो r की जगह पे लिख लेंगे 42/2। अब यहाँ पे देखिए, 2 से 22 काट देंगे 11 बार में, 11 दूना 22, और 7 छक 42, इस तरह काट लेंगे। यहाँ पे भी 2 से 2 काट देंगे, 7 छक 42 काट लेंगे, और 11 दूना 22। तो 11 छक कितना हो गया? 66, जोड़ यहाँ पे बच गया 42। तो 6 2 8, 6 4 10, यानी 108 मीटर आ गया इसका अर्धवृत्त की परिधि। देखिए, यहां से लेके यहां तक का कितना आया था? लंबाई 66 मीटर। यहां से लेके यहां तक का कितना आया था? 66 मीटर। और ये दिया हुआ था 42 मीटर। तो 66 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आया 66 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 42 मीटर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो निकल गया अर्धवृत्त की परिधि 66 जोड़ 42, जो कि हो गया 108 मीटर। अब यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज, इस तरह से। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका कि तीनों भुजा है 14 मीटर, 14 मीटर, 14 मीटर, 14 मीटर।
तो लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति या परिमाप लिख सकते हैं। त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो 14 जोड़ 14 जोड़ 14 कर देंगे तो कितना आ गया, 42 मीटर। तो त्रिभुज की परिमिति कितना हो गया, 42 मीटर। तीनों भुजा को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 14 14 14 है, यानी 14 तिया 42। परिमिति मतलब क्या होता है, परिमिति कहें या परिधि कहें, तो वृत्त जहाँ पर रहता है उसको परिधि बोलते हैं, वृत्त का परिमिति को परिधि बोलते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं, परिमिति। बस तीनों को जोड़ देना है यहाँ पे, तीनों भुजा को। तो त्रिभुज की परिमिति का आ गया 42 मीटर। अब है एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है इस तरह से, जिसका कि त्रिज्या है 14 मीटर। कितना है, 14 मीटर, ठीक है। त्रिज्या 14 मीटर है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिमिति नहीं लिखते हैं, परिधि लिखते हैं, बात एक ही है, परिधि और परिमिति एक ही बात है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। आर हो गया त्रिज्या जो कि दिया हुआ है 14 मीटर, ये होता है त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है, 14। फिर से देखिए त्रिज्या, यानी ये हो गया त्रिज्या, यानी आर दिया हुआ है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, पाई का मान 22/7, आर हो गया 14 मीटर। 7 से 14 को काट देंगे, 7 दूना 14, कितना आ गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 88 मीटर आ गया वृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि कितना आया था, 108 मीटर। अर्धवृत्त की परिधि 108 मीटर आया था। त्रिभुज की परिमिति 42 मीटर और वृत्त की परिधि 88 मीटर। तो कौन सबसे छोटा है, तो कह रहा है एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। तो देखिए सबसे कम दूरी किसका आया, अर्धवृत्त की परिधि आया 108 मीटर, इसका 108 मीटर है, इसका 42 मीटर है और इसका 88 मीटर है। तो सबसे कम दूरी इसका है। देखिए सबसे कम दूरी इसका है इस चित्र का, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या होगा, बी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अतः धावक को आकृति बी पर चक्कर लगाना चाहिए कम दूरी तय करने के लिए, ठीक है। चक्कर लगाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। आकृति बी में सबसे कम आया है दूरी, परिधि या परिमिति कह सकते हैं। तो धावक को आकृति बी पर चक्कर लगाना चाहिए।